नमस्ते, मेरा नाम विकास वर्मा है और आप देख रहे हैं हमारा दिन भर की खबरों को समेटने वाला शो सुर्खियां। पहली सुर्खी इलाहाबाद हाईकोर्ट से आई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में मिली विवादित आकृति के साइंटिफिक सर्वे कराने के आदेश दिए हैं। मस्जिद में मिले इस ढांचे को मुस्लिम पक्ष ने फव्वारा कहा तो हिंदू पक्ष ने शिवलिंग, और तब हुआ विवाद। अब हाईकोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI को आदेश में कहा है कि इस ढांचे को बिना नुकसान पहुंचाए सर्वे करना होगा। इसके जरिए पता लगाना होगा ये ढांचा कितना पुराना है, क्या ये वाकई शिवलिंग है या कुछ और। ये तो हो गया आज का अपडेट। एक बार आपको बैकग्राउंड भी बता देते हैं। मां श्रृंगार गौरी की पूजा की अनुमति मांगने वाली 5 महिलाओं में से 4 ने जिला अदालत से इस ढांचे की कार्बन डेटिंग कराने की मांग की थी। पिछले साल 14 अक्टूबर को वाराणसी हाईकोर्ट ने मांग को खारिज कर दिया था। फिर इन महिलाओं ने हाईकोर्ट का रुख किया। अब हाईकोर्ट में चल रही है सुनवाई। महिलाओं की ओर से कोर्ट में पेश हुए वकील विष्णु शंकर जैन ने मीडिया को बताया है कि हाईकोर्ट ने पहले ASI से रिपोर्ट मांगी थी कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे उस आकृति का नुकसान किए बगैर उसकी प्रकृति का पता लगाया जा सकता है। ASI ने हाईकोर्ट के सामने 52 पन्नों की रिपोर्ट जो है वो फाइल की थी और अदालत ने इसी आधार पर निचली अदालत का फैसला पलट दिया है। कोर्ट ने ASI के वकील को निर्देश दिया है कि वो 22 मई को निचली अदालत में पेश होकर उन्हें इसकी जानकारी दें। दूसरी सुर्खी पाकिस्तान से। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 2 हफ्ते के लिए जमानत मिल गई है। जमानत मिली है इस्लामाबाद हाईकोर्ट से। किस केस में? अल कादिर ट्रस्ट मनी लॉन्ड्रिंग केस में। हमने आपको 11 मई की सुर्खियों में बताया ही था कि पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट परिसर से इमरान खान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताया था। आला अदालत ने इमरान को तुरंत रिहा करने के आदेश भी दिए थे। गिरफ्तारी पर इमरान की पार्टी तहरीक इंसाफ ने अपने समर्थकों को सड़कों पर उतरने की अपील की थी। जमानत मिलने के बाद भी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि जब तक इमरान महफूज नहीं हो जाते शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते रहें। पार्टी को राहत मिली है लेकिन सबको नहीं। पूर्व प्रधानमंत्री की जमानत पर मौजूदा प्रधानमंत्री भड़क गए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि ये कुछ और नहीं, NRO है। NRO मतलब नेशनल रिकॉन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस। ये पाकिस्तान का एक कुख्यात समझौता अध्यादेश है जिसे जनरल परवेज मुशर्रफ ने इशू किया था। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक कैबिनेट को संबोधित करते हुए PM शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर आप इस लाडले का पक्ष लेते रहेंगे तो फिर आपको जेल में बंद देश के सभी डकैतों को रिहा कर देना चाहिए। तीसरी सुर्खी दिल्ली से। दिल्ली सरकार बनाम केंद्र सरकार की जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। हमने आपको 11 मई के ललन टॉप शो में पूरा मामला विस्तार से बताया था। सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच ने अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को दे दिया था। फैसले के बाद लगा कि अब स्थिति साफ है, सो अब सब सही चलेगा। लेकिन कुछ ही घंटे बाद झगड़ा फिर से शुरू हो गया। दिल्ली सरकार शुक्रवार 12 मई को फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। केजरीवाल सरकार ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार अधिकारियों को ट्रांसफर नहीं करने दे रहे हैं। थोड़ा और डिटेल बता देते हैं आपको। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केजरीवाल सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सेवा विभाग के सचिव आशीष मोरे को पद से हटाया। उनकी जगह पर अनिल कुमार सिंह को सेवा विभाग का नया सचिव बनाया गया। लेकिन दिल्ली सरकार के इस पहले ही ट्रांसफर को LGV सक्सेना के दफ्तर की ओर से अवैध बताया गया। दिल्ली के LG सचिवालय और सेवा विभाग के सूत्रों का दावा है कि सेवा विभाग के सचिव का ट्रांसफर अवैध, मनमाना और निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन किए बिना किया गया है। बस फिर केजरीवाल पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। अब चलते हैं चौथी सुर्खी पर। सुप्रीम कोर्ट ने द केरला स्टोरी बैन करने पर पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 8 मई को राज्य में फिल्म पर बैन लगाने का आदेश दिया था। फिल्म के प्रोड्यूसर इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए। आज 12 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि जब देश भर में शांति से फिल्म चल सकती है तो पश्चिम बंगाल में रिलीज क्यों नहीं हो सकती। ये सवाल चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने किया। कोर्ट ने फिल्म बैन करने पर बंगाल सरकार और तमिलनाडु सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर लोगों को फिल्म अच्छी नहीं लगेगी तो वो इसे खुद नहीं देखेंगे। 5वीं सुर्खी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया समेत 15 और फेडरेशन को नोटिस जारी किया है कि सभी फेडरेशन प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट के प्रावधानों का पालन क्यों नहीं कर रहा है। आयोग ने अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए खेल निकायों और खेल मंत्रालय को नोटिस जारी किया है।
क्या था रिपोर्ट में? दर्शक जानते ही हैं कि पहलवानों ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए थे, मानसिक प्रताड़ना से लेकर शारीरिक शोषण तक। इन आरोपों की जांच के लिए खेल मंत्रालय ने जो कमेटी बनाई थी, उसने कहा था कि संस्था में इंटरनल कंप्लेंट कमेटी यानी आईसीसी नहीं है और पॉश कानून के तहत आईसीसी का होना अनिवार्य है। 4 मई को इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट की कि कुश्ती संघ इस कानून का उल्लंघन करने वाला अकेला नहीं था। भारत के 30 में से 16 स्पोर्ट्स फेडरेशन ने आईसीसी वाला नियम पालन नहीं किया। इसी के बाद एनएचआरसी ने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी बीसीसीआई समेत 15 और स्पोर्ट्स फेडरेशन को भी नोटिस भेजा है। एनएचआरसी ने इस मामले में 4 हफ्ते में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। एनएचआरसी की तरफ से कहा गया कि पॉश कानून का पालन ना करना चिंता का विषय है, जो खिलाड़ियों के कानूनी अधिकार और सम्मान पर असर डाल सकता है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया है। समीर वानखेड़े मुंबई में एनसीबी के जोनल चीफ रहे और ये वही हैं जिनके नेतृत्व में एनसीबी की टीम ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत अन्य लोगों को ड्रग रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था। बाद में क्या हुआ था आपको मालूम ही है। आर्यन खान को क्लीन चिट मिल गई थी और समीर वानखेड़े का ट्रांसफर हो गया था। अब खबर है कि एक भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई ने उनके घर पर रेड भी मारी है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक सीबीआई को एक विजिलेंस रिपोर्ट से कुछ बड़ी जानकारी मिली थी। इसके बाद जांच की गई और जांच के आधार पर समीर वानखेड़े के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। विजिलेंस इंक्वायरी के हवाले से यह भी बताया गया कि समीर ने भ्रष्टाचार के जरिए बहुत जायदाद जमा कर ली है। तो आज की सुर्खियों में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।